रात के ठीक 2 बज रहे थे और उस सुनसान गांव में अचानक एक औरत की चीख गूंजी, इतनी डरावनी कि जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जिंदा नोच लिया हो। लेकिन असली खौफनाक बात यह नहीं थी। असली डर तब शुरू हुआ जब अगले ही पल वही आवाज पूरे गांव में अलग अलग जगहों से एक साथ आने लगी, मुझे बचाओ, वो आ गई है, डायन आ गई है। और अगले दिन उस गांव में एक भी आदमी जिंदा नहीं मिला। लेकिन ये कहानी उस गांव की नहीं है, ये कहानी है राहुल की, जो उस गांव में गया था और जिंदा वापस लौटा। लेकिन जो वो लेकर लौटा वो आज भी उसे जीने नहीं देता। राहुल एक यूट्यूबर था, उसका चैनल था हॉन्टेड रियलिटी, जहां वो ऐसी जगहों पर जाता था जिन्हें लोग भूतिया कहते थे, लेकिन सच में वो सब सिर्फ कंटेंट था, डर पैदा करना, लोगों को एंटरटेन करना, यही उसका काम था। एक दिन उसे एक ईमेल मिला, अगर हिम्मत है तो इस गांव में आकर दिखाओ जहां डायन रहती है और हर 7वें दिन किसी की जान लेती है। राहुल हंसा, फेक होगा लेकिन कंटेंट जबरदस्त मिलेगा। उसने अपने दोस्त अंकित को फोन किया, भाई एक नया लोकेशन मिला है, वीडियो उड़ा देगा। दोनों अगले दिन उस गांव के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंचे, माहौल अजीब होने लगा। सड़कें खाली, पेड़ों पर बैठे कौवे चुप और हवा में एक अजीब सन्नाटा। अंकित ने कहा, भाई कुछ गड़बड़ लग रही है। राहुल हंसा, डर गया क्या? यही तो चाहिए। जैसे ही वो गांव के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा सारे घर बंद थे, दरवाजों पर ताले नहीं, लेकिन कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। हेलो, कोई है? राहुल चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट आई। अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आ गई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। राहुल ने कैमरा ऑन किया। हम वीडियो बना रहे हैं, सुना है यहां डायन रहती है। बूढ़ी औरत हंसी, लेकिन उसकी हंसी सामान्य नहीं थी, वो डरावनी थी। डायन, उसने कहा, यहां डायन नहीं, मौत रहती है। अंकित ने धीरे से राहुल से कहा, भाई ये सही नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। राहुल बोला, बस एक रात रुकते हैं फिर निकल जाएंगे। बूढ़ी औरत ने उनकी तरफ देखा, अगर आज रात रुक गए तो सुबह शायद निकल नहीं पाओगे। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम डरते नहीं। बूढ़ी औरत ने आखिरी बार कहा, ठीक है, लेकिन जब वो आए तो दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी आवाज आए। और वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। रात हो चुकी थी। राहुल और अंकित एक पुराने घर में ठहरे। कैमरा सेट किया गया, लाइट्स ऑन और रिकॉर्डिंग शुरू। तो दोस्तों, हम इस वक्त उस गांव में हैं जहां कहा जाता है कि डायन रहती है। अचानक बाहर से किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। अंकित ने डर कर कहा, भाई कोई है बाहर? राहुल ने हंसते हुए कहा, कंटेंट मिल रहा है। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, ठक ठक ठक। दरवाजा खोलो। एक औरत की आवाज आई, आवाज में दर्द था, जैसे कोई घायल हो। प्लीज मुझे बचा लो। अंकित डर गया, भाई खोल दें क्या? राहुल को बूढ़ी औरत की बात याद आई। दरवाजा मत खोलना, राहुल बोला। नहीं, कुछ गड़बड़ है। लेकिन आवाज और तेज हो गई, राहुल प्लीज दरवाजा खोलो। अंकित चौंक गया, भाई इसे तेरा नाम कैसे पता? अब राहुल के चेहरे पर भी डर दिखने लगा। मैं हूं तेरी मां। यह सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मां की मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। राहुल बेटा दरवाजा खोल, अंकित बोला। भाई ये कैसे हो सकता है? राहुल कांपते हुए बोला, ये वही है डायन। अचानक आवाज बंद हो गई और फिर खिड़की के बाहर एक चेहरा दिखा, उल्टा, आंखें काली, मुंह से खून बहता हुआ, और वो धीरे से मुस्कुरा रही थी। अंकित चीखा, भाई वो। राहुल ने कैमरा घुमाया, लेकिन कुछ भी नहीं था। अचानक लाइट बंद हो गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया और फिर एक फुसफुसाहट, अब तुम दोनों मेरे हो। अंकित चिल्लाया, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन अगले ही पल अंकित हवा में उठ गया,
जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। राहुल, बचा, मुझे बचा। और फिर उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई। क्रैक। उसकी आंखें खुली रह गईं और शरीर जमीन पर गिर गया। राहुल सदमे में था। उसके सामने उसका दोस्त मर चुका था और वो कुछ नहीं कर पाया। अब वो अकेला था। और तभी उसके पीछे से आवाज आई, अब तेरी बारी है। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वो वहीं खड़ी थी, डायन। लंबे बिखरे बाल, चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी काली और उसके हाथ खून से सने हुए। राहुल भागने लगा, लेकिन घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वो फंस चुका था। डायन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तुम लोगों ने मुझे बुलाया, अब जाना आसान नहीं। राहुल चिल्लाया। हमने कुछ नहीं किया। डायन हंसी। तुम्हारे वीडियो, तुम्हारा लालच तुम लोगों को यहां लाया। तभी अचानक राहुल को कुछ याद आया। बूढ़ी औरत, उसने कहा था दरवाजा मत खोलना, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला था। तो फिर ये अंदर कैसे आई? यहीं पर पहला बड़ा ट्विस्ट सामने आया। राहुल को समझ आया, तू बाहर नहीं थी। डायन मुस्कुराई। हां, मैं तो पहले से ही अंदर थी। और तभी राहुल को एहसास हुआ, वो बूढ़ी औरत वही डायन थी। उसने खुद उन्हें अंदर आने दिया था। वो शुरू से ही उनके साथ खेल रही थी। अब राहुल पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन तभी उसे कैमरा दिखा, जो अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसने आखिरी कोशिश की, अगर मैं ये वीडियो बाहर भेज दूं तो लोग सच जान जाएंगे। डायन हंसी। कोई नहीं बचेगा, देखने वाला भी नहीं। और उसने राहुल की तरफ हाथ बढ़ाया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। डायन अचानक चीखने लगी, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। राहुल हैरान था। तभी उसे याद आया, कैमरे में लाइव स्ट्रीम चालू थी। हजारों लोग देख रहे थे और कमेंट्स में कोई लिख रहा था, ये जगह शापित है। ये डायन उन लोगों को मारती है जो अकेले होते हैं। अगर कोई तुम्हें देख रहा है तो वो कमजोर पड़ जाती है। राहुल ने तुरंत कैमरे के सामने खड़े होकर कहा, प्लीज कोई भी वीडियो बंद मत करना, मुझे देखते रहो। और जैसे जैसे लोग देखते रहे, डायन कमजोर होती गई। वो चिल्ला रही थी, बंद करो, ये सब बंद करो। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी और आखिरकार डायन गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। राहुल बच गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये दूसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट है। राहुल शहर वापस आ गया, वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज। लेकिन हर रात जब वो सोता, उसे वही आवाज सुनाई देती, तुमने मुझे कमजोर किया, खत्म नहीं। और एक दिन उसके लाइव स्ट्रीम में लोगों ने कुछ अजीब देखा। राहुल के पीछे वही डायन खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी और धीरे से कह रही थी, अब ये मुझे देख रहे हैं, अगला नंबर इनका है। और तभी स्क्रीन ब्लैक हो गई। आज तक राहुल का कोई पता नहीं चला और वो वीडियो आज भी इंटरनेट पर है। कहते हैं जो भी उसे पूरा देखता है, उसे हर रात वही आवाज सुनाई देती है, दरवाजा खोलो। और अगर आपने कभी अकेले में ये आवाज सुनी तो समझ लेना आपको भी देख लिया गया है, क्योंकि